अंजलि आज बहुत खुश थी। उसके भाई करण का फोन आया था कि वे अपने परिवार के साथ उससे मिलने आ रहे हैं। अंजलि ने सुबह जल्दी उठकर अपने पति वीर को जगाया। अंजलि ने अपने पति वीर से कहा, सुनो जी, करण की ट्रेन आने वाली होगी। अब जल्दी से तैयार होकर स्टेशन चले जाओ। जब से हमने घर बदला है वे पहली बार आ रहे हैं, उन्हें तो यहाँ के रास्ते भी पता नहीं है। वीर ने अंजलि से कहा, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, कौन सा वीआईपी आ रहा है जो मैं उसे लेने जाऊं? अपने आप टैक्सी करके आ जाएगा और फिर मुझे ऑफिस भी तो जाना है। बेकार में सुबह सुबह नींद खराब करती। ये कहकर वीर दोबारा सो गया। अंजलि अपने पति के इस व्यवहार से आश्चर्यचकित थी, क्योंकि जब भी उसके ससुराल पक्ष से कोई रिश्तेदार आता है तो वीर सारा काम छोड़कर उन्हें लेने जाते हैं और जब तक वे यहाँ रहते हैं उनके साथ साथ रहते हैं और जीत करके उन्हें कोई कोई दिनों तक रोकते हैं। बाद में उन्हें स्टेशन तक छोड़ने भी जाते हैं। लेकिन आज वीर को क्या हो गया, यही सोच सोच कर अंजलि परेशान हो गई। उसने वीर से तो कुछ नहीं कहा। बाहर बैठी अपनी सास के पास गई और पूछा, माँ जी आज नाश्ते में और खाने में क्या बनेगा? माँ जी ने कहा, अरे बनेगा क्या, वही जो रोज बनता है। अंजलि ने कहा, लेकिन माँ जी आज मेरे भैया अपने परिवार के साथ आ रहे हैं, मैं सोच रही थी आज कुछ अच्छा बना लेते हैं। माँ जी ने कहा, कोई जरूरत नहीं है अपने पीहर वालों की खातिर करने की, नहीं तो ये लोग यही पैर फैला लेंगे। अंजलि की आंखों से आंसू छलकने लगे। वो किसी तरह अपने आप को कंट्रोल करके रसोई में चली गई और रोने लगी। कुछ देर बाद करण का फोन आया, दीदी आप लोकेशन भेज दो, मैं टैक्सी करके घर आ जाता हूँ। अंजलि ने जल्दी से उसे लोकेशन भेज दी और वो सीधी वीर के पास चली गई। वीर, आज भैया पहली बार हमारे इस नए घर में आ रहे हैं, आज आप ऑफिस से छुट्टी ले लीजिए, उन्हें अच्छा लगेगा। वीर ने कहा, नहीं अंजलि, मुझे ऑफिस में जरूरी काम है, हो सका तो शाम को जल्दी आ जाऊंगा। अंजलि चुपचाप अपने काम में लग गई। वीर नाश्ता करके ऑफिस चला गया। माँ जी भी नाश्ता करके पड़ोस में चली गई। कुछ देर बाद घंटी बजी। अंजलि ने दरवाजा खोला तो देखा उसका भाई करण, भाभी चुन्नी और उनकी बेटी मुन्नी खड़ी थी। भाई को इतने सालों बाद देखकर अंजलि की आंखें भर आई। वो भाई के गले लगकर रोने लगी। करण भी अपने आप को रोक नहीं पाया और उसकी आंखों से भी आंसू बहने लगे। आखिर कोई सालों बाद अपनी बहन को देख पाया था। कोई सालों से केवल फोन पर ही बात हो पा रही थी। करण ने पूछा, दीदी क्या बात है, आप रो क्यों रही हो, सब ठीक तो है ना? अंजलि मुस्कुराते हुए बोली, भाई तुझे देखकर बहुत खुशी हुई, ये खुशी के आंसू है। उसके बाद अंजलि ने अपनी भाभी चुन्नी और उनकी बेटी मुन्नी को गले लगा लिया। अंजलि जल्दी से रसोई में पानी लेने चली गई। करण ने अंजलि के हाथ से पानी का गिलास लेते हुए पूछा, दीदी जीजाजी कहाँ है? अंजलि के चेहरे पर उदासी के भाव आ गए। उन्हें छिपाते हुए उसने हंसते हुए कहा, वे तो आज छुट्टी करना चाह रहे थे, लेकिन अचानक ऑफिस में जरूरी काम आ गया, पर वे काम खत्म करके जल्दी वापस आ जाएंगे। अंजलि ने अपने भैया से कहा, भैया इतने दिनों के बाद बहन की याद आई। करण ने कहा, नहीं दीदी ऐसी बात नहीं है, तुम तो जानती हो पिताजी के बाद दुकान की जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई थी। पिताजी ने काफी कर्ज ले रखा था, जिसके कारण दुकान से हाथ धोना पड़ा। जैसे तैसे करके मुझे एक नौकरी मिली है, जिसमें कहीं आने जाने का समय ही नहीं मिल पाता है। अंजलि ने पूछा, क्या हमारी दुकान चली गई? लेकिन क्यों? और इतना कुछ हो गया, तुमने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? करण ने कहा, दीदी आपकी शादी और मेरी शादी पर पिताजी ने कुछ कर्ज ले लिया था, लेकिन दुकान पर बिक्री कम होने के कारण हम समय पर कर्ज चुका ना सके, जिसके कारण दुकान छोड़नी पड़ी। आपको यह सब बताकर मैं परेशान नहीं करना चाहता था। अंजलि ने कहा, लेकिन भैया आप एक बार बता देते तो मैं कुछ मदद कर देती कर्ज उतारने में, मेरी शादी का ही तो कर्ज था। करण ने कहा, बहन कैसी बात करती हो, ये मेरा फर्ज था जो मैं निभा ना सका, लेकिन कोई बात नहीं, अब मैं नौकरी कर रहा हूँ, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। रही बात आपसे मिलने की, तो आज बड़ी मुश्किल से 3-4 दिन की छुट्टी लेकर आया हूँ।
वो भी मुन्नी का एग्जाम है, इसी शहर में सेंटर पड़ा है। अंजलि ने कहा, अच्छा मेरी बेटी का पेपर है बेटा, कैसा पेपर है? मुन्नी ने कहा, बुआ जी सरकारी नौकरी का एग्जाम है, यदि सिलेक्शन हो गया तो यही नौकरी लग जाएगी। अंजलि ने कहा, भैया अपनी मुन्नी कितनी बड़ी और समझदार हो गई है, चिंता मत कर बेटा, तू जरूर पास होगी। अंजलि ने जल्दी से सबके लिए नाश्ता तैयार किया। नाश्ता करके करण मुन्नी को सेंटर दिखाने ले गया। अंजलि और चुन्नी खाने की तैयारी करने लगी। चुन्नी ने पूछा, दीदी आप हमें देखकर रो क्यों पड़ी थी, क्या कोई परेशानी है? अंजलि ने कहा, भाभी मैं बहुत मजे में हूँ, लेकिन भैया को देखकर माँ पिताजी की याद आ गई, भैया के साथ बिताया बचपन याद आ गया, इसीलिए रोना आ गया। दोपहर को माँ जी वापस आई। अंजलि की भाभी को देखकर उन्होंने ऐसा दिखाया जैसे कोई आया ही नहीं है। चुन्नी ने माँ जी के पैर छुए तो भी वे कुछ नहीं बोली और खाना खाकर अपने कमरे में जाकर सो गई। वैसे हर दोपहर को टीवी पर सत्संग देखती थी। अंजलि उनका यह व्यवहार देखकर हैरान थी। वो माँ जी के कमरे में गई। अंजलि ने पूछा, माँ जी क्या बात है, आपकी तबीयत तो ठीक है? माँ जी ने कहा, ये सब कब जाएंगे, मुझे घर में सुकून चाहिए। अंजलि ने कहा, माँ जी ये आप क्या कह रही है, भाभी सुन लेगी तो उन्हें बुरा लगेगा। माँ जी ने कहा, बुरा लग रहा है तो लगे, ये जब तक यहाँ है मैं अपने कमरे में ही रहूंगी। अंजलि ने पूछा, लेकिन माँ जी क्या बात है? माँ जी ने कहा, तुझे नहीं पता इन्होंने कैसे हमारे साथ धोखा किया है। शादी में कहा था कार बाद में दे देंगे, आज तक कार का पता नहीं है। अंजलि ने कहा, माँ जी धीरे बोलिए, आपको तो पता है शादी के समय कितना कर्ज हो गया था। उसके 2 महीने बाद पिताजी चल बसे। कर्ज के चक्कर में हमारी दुकान भी चली गई। अब तो भैया नौकरी कर अपना खर्च भी बड़ी मुश्किल से चला रहे हैं, कार कहाँ से देंगे? माँ जी ने कहा, अच्छा तभी ये छुट्टी मनाने और फ्री में मेरे बेटे के पैसों पर मौज उड़ाने यहाँ आए हैं। अंजलि ने कहा, नहीं माँ जी, वे तो मुन्नी के एग्जाम के चक्कर में आए हैं। माँ जी ने कहा, ठीक है इनसे कह दे पेपर खत्म होते ही चले जाए। अंजलि की आंखों में आंसू थे। तभी उसने दरवाजे के पास एक परछाई देखी। वो अंदर तक कांप गई। उसे लगा जैसे उसकी भाभी ने सब सुन लिया। अंजलि जल्दी से आंसू पोंछकर रसोई में गई तो देखा चुन्नी बर्तन साफ कर रही थी। चुन्नी ने कहा, दीदी खाली बैठी थी तो सोचा बर्तन ही साफ कर दूं। अंजलि ने कहा, भाभी मैं जानती हूँ आपने सब सुन लिया, लेकिन आपको मेरी कसम भैया को कुछ मत बताना। चुन्नी ने कहा, दीदी मैंने ज्यादा कुछ नहीं सुना, बस ये समझ आया माँ जी हमसे नाराज है। वैसे भी बुजुर्गों की बात का क्या बुरा मानना। अंजलि चुन्नी से नजरें नहीं मिला पा रही थी। कुछ देर बाद करण और मुन्नी भी आ गए। चुन्नी ने खाना परोस दिया। करण खाना खाकर कुछ देर सोने चला गया। शाम को वीर अपने समय पर आया। करण ने वीर के पैर छुए। वीर ने पूछा, और करण कैसे हो, इतने दिनों बाद हमारी याद कैसे आ गई? करण ने कहा, जीजाजी बेटी का पेपर था। वीर ने कहा, अब तो मौज कर रहे होगे, दुकान कैसी चल रही है? करण ने कहा, नहीं जीजाजी दुकान तो कर्ज में चली गई, मैं तो नौकरी कर रहा हूँ। वीर ने कहा, ओह बहुत अफसोस हुआ, वैसे कब तक रोकने का विचार है? करण ने रूखेपन से जवाब दिया, बस कल मुन्नी का पेपर है, शाम की ट्रेन से निकल जाएंगे। वीर ने कहा, ठीक है सुबह मिलते हैं, मैं बहुत थका हूँ। वीर अपने कमरे में चला गया। उसने अंजलि से खाना वही लाने को कहा। अंजलि ने वीर से कहा, आप भैया के साथ खाना खाते तो उन्हें अच्छा लगता। वीर ने कहा, देखा नहीं तुमने, दुकान के सारे पैसे मारकर बैठा है और कर्ज का बहाना बना रहा है, ऐसे लोगों से दूर ही रहना अच्छा है। अंजलि को बहुत बुरा लगा, लेकिन वो कुछ नहीं बोली। अगले दिन वीर करण से मिले बगैर ऑफिस चला गया। शाम को मुन्नी पेपर देकर वापस आई तो करण ने अंजलि से बात की। करण ने कहा, दीदी मैं जानता हूँ हम गरीब हैं, इसलिए जीजाजी और माजी ढंग से व्यवहार नहीं कर रहे, आप उन्हें कुछ मत कहना और हो सके तो मुझे माफ कर देना। ये कहकर वो रोने लगा। अंजलि ने कहा, भैया माफी तो मुझे मांगनी चाहिए, मैं आप लोगों का ढंग से
सत्कार भी नहीं कर सकी। चुन्नी ने कहा, दीदी आप परेशान ना हो, हमें बिल्कुल बुरा नहीं लगा। इसके बाद तीनों चले जाते हैं। इस घटना के 3 महीने बाद एक दिन मुन्नी का फोन आया। मुन्नी बोली, बुआ जी मेरी नौकरी लग गई, आपको खुशखबरी देनी थी। अंजलि ने कहा, सच? लेकिन तूने तो कहा था अभी एक पेपर और देना है। मुन्नी ने कहा, हाँ बुआ जी, हम आए थे लेकिन वही स्टेशन पर ही रुक गए। पापा आपको कष्ट नहीं देना चाहते थे। अंजलि ने मुन्नी से कहा, तू तो यहाँ आएगी ना, या तू भी नाराज है? मुन्नी बोली, नहीं बुआ जी, नाराज तो कोई भी नहीं है। मुझे तो रहने की जगह यही पास में मिल गई। आपके घर से ऑफिस बहुत दूर पड़ता। अंजलि ने कहा, मैं सब समझती हूँ, भैया से कहना मुझे माफ कर दे। ये कहकर अंजलि ने फोन काट दिया और रोने लगी। अब करण कभी कभी फोन करके अपनी बहन का हालचाल पूछ लेता था, लेकिन रिश्तों में कड़वाहट अंजलि महसूस कर पाती थी।